आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ विच आई रिग्रेट बाइंग। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इन प्रोडक्ट्स के साथ। ये प्रोडक्ट्स मेरे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करे। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड शोइंग यू द प्रोडक्ट्स। सो आई होप कोई इसे पर्सनली मत लेना। क्या पता, हो सकता है ये प्रोडक्ट मेरे लिए काम ना कर रहे हो लेकिन आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। सो यस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट। ये है एक बाथ एक्सफोलिएटर। जब आप नहा रहे हो, आप इसको ऐसे हाथ में लेके नहाने के बाद जब थोड़ा सा पानी सूख जाए, आप इसे ऐसे करके आप अपना पूरा जो अपनी बॉडी है वो अच्छे से एक्सफोलिएट कर सकते हो एंड टैन रिमूव कर सकते हो। ऐसा ये सब क्लेम करता है प्रोडक्ट, बट द थिंग इज ये काफी टाइम पहले बहुत हाइप में था, इसीलिए मैंने मंगाया। इससे पहले मैं प्यूमिक स्टोन यूज करती थी, वो मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क करा था, बट मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा हैंडी हो जाएगा तो मैंने इसे मंगा लिया एंड आई थॉट कि इसको एक ट्राई देना चाहिए। मैंने इसको मंगा लिया एंड पहले मैंने जब इसे ट्राई करा, मैंने खाली इसे ठंडे पानी से नहा के फिर इसे ट्राई करा था, मुझे कोई फायदा नहीं दिखा। फिर इसके बाद मैंने इसे दोबारा देखा कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। मुझे लगा कि यार ये मेरी स्किन पे वर्क नहीं कर रहा, कि अब तक मैं ही इसको सही से यूज नहीं कर रही। तो उसके बाद उसमें लिखा था कि आप एक बार हॉट शावर लो, उसके बाद आप एक्सफोलिएट करो अपनी स्किन को। तो मैंने उसके बाद हॉट शावर लेने के बाद भी इससे अच्छे से अपनी स्किन एक्सफोलिएट करने की कोशिश करी, बट द थिंग इज हुआ क्या, मैंने इससे अच्छे से एक्सफोलिएट करा एंड काफी देर तक मैं करती रही, रब करती रही अपनी स्किन पे, बट मेरी स्किन पे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं नजर आया, बिल्कुल भी। एंड काफी देर हो गई, उसके बाद मेरी जो स्किन है वो पूरी रेड हो गई और कहीं कहीं से छिल गई। तो मुझे ये प्रोडक्ट बड़ा ही हार्श लगा अपनी स्किन पे एंड आई थॉट कि ये वर्क करेगा, बट इसने वर्क तो छोड़ो, इसने मेरी स्किन का हाल और खराब कर दिया। तो इसीलिए आई रिग्रेट बाइंग दिस प्रोडक्ट। ये मैंने Amazon से मंगवाया था एंड ये मुझे 249 या 259 ऐसे कुछ का पड़ा था, जहां की इसका रेट दिखा रहा था 1899, 1900 रुपीज। ये वाले आपको Amazon पे बहुत सारे मिल जाएंगे इसी रेंज में एंड वहां पे 90% ऑफ, 87% ऑफ ऐसे करके दिखा रखा होता है, लेकिन इनका जो एक्चुअल प्राइस है वो यही है, 250 या 300 तक की रेंज में आपको मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी वर्थ बाइंग नहीं है। आई लिटरली रिग्रेट बाइंग दिस प्रोडक्ट। सो मेरे लिए तो ये वर्क नहीं करा एंड आई डोंट नो अबाउट यू गाइज। अगर आपके लिए वर्क करा हो, आपके पास कोई अच्छा ऐसा एक्सफोलिएटर हो स्किन का, तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बट दिस इज वेस्ट ऑफ मनी फॉर मी। 1% भी काम नहीं करा, प्लस मेरी स्किन इतनी बेकार हो गई। सो यस, आई डिडंट लाइक दिस प्रोडक्ट। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये। दिस इज अ लिक्विड आई शेडो, लिक्विड शिमर आई शेडो फ्रॉम ब्लू हेवन। ये है 175 रुपीज का, लेकिन द थिंग इज इसका देखो अंदर से ऐसे है, लगाने में पूरा ब्रश वगैरह मेरे को सब सही लगा, कलर वगैरह सब सही था, पूरा बहुत अच्छा है, बॉटल पैकेजिंग वगैरह एवरीथिंग इज वेरी गुड। बट जब मैंने इसको यूज करा, आई फेल्ट कि मेरी जो आईज है इसे लगाने के बाद बहुत स्टिकी हो गई है। ये इतना स्टिकी है, अगर आप इसे किसी फंक्शन या पार्टी में लगा के जा रहे हो, तो अगर आप अपनी आंखें ऐसे आंख बंद कर रहे हो, खोल रहे हो, तो आपकी आंखें ऐसे चिपकेगी, जो कि भाई मेरा पूरा आई मेकअप इसकी वजह से खराब हो रहा था एंड इसने कोई फायदा तो नहीं करा। मैंने इसे मंगाया इसलिए था कि बहुत इजी हो जाएगा, लिक्विड आई शेडो यूज करना बहुत इजी हो जाता है। स्पेशली जो शिमर आई शेडोज होते हैं, जो हमारे ड्राई आई शेडोज होते हैं शिमर वाले, उनको आप लगाओ वो पूरे फेस में ऐसे लग जाते हैं कहीं कहीं, लेकिन लिक्विड का ये आप लगाओ, हल्का सा ब्लेंड करो एंड परफेक्ट। ऐसे मेरे हिसाब से तो ऐसे होना चाहिए। मैंने सोचा इसको यूज भी मैंने कुछ इसी तरह से करा था, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी, ये इतना स्टिकी निकला, उससे मेरा पूरा आई मेकअप भी खराब होने लगा। मैंने इसको अपनी लाइफ में एक ही बार यूज करा, उसके बाद मैंने इसको कभी यूज नहीं करा एंड दिस इज अ लिटरली वेस्ट ऑफ मनी। सो आई जस्ट रिग्रेट बाइंग दिस ब्लू हेवन का लिक्विड आई शेडो। सो यस, दैट वॉज नॉट वर्थ फॉर माई एनी पेनी।
हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये भी बहुत हाई प्रोडक्ट है, बहुत लोगों के लिए वर्क करता है। बहुत लोगों के मैं रिव्यूज देखती हूँ कि वाओ दिस प्रोडक्ट इज वेरी नाइस, इसमें बहुत मतलब ये तो बिल्कुल एक पर्पस ही सॉल्व कर देता है, बिल्कुल ऐसे मैजिक की तरह वर्क करता है एंड ऑल। बट मेरे लिए ना मैजिक की तरह वर्क करा, लाइक मेरा केस तो इसने और वर्स्ट कर दिया। वो है ये पिंपल पैचेस, स्पॉट पैचेस। ये मेरे को मिला था Amazon से, मैंने 250 या 300 के बीच में मंगाया होगा। इसमें 42 नाइट पैचेस होते हैं, तो मुझे लगा कि सब लोग कह रहे हैं कि ये अच्छा एक्ने पे वर्क करता है, तो आई शुड गिव इट अ ट्राई। क्योंकि यू कैन सी मेरी जो है स्किन वो ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन है, लाइक मेरे को बहुत ही ज्यादा एक्ने है, बहुत ही ज्यादा ब्रेकआउट्स होते हैं। तो दैट्स वाई मेरे को लगा कि मेरे को एक बार ट्राई करना चाहिए। जो इसके अंदर का जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा है, लाइक इसमें आता है ऐसे 2 पैकेट थे, एक मैंने इसका यूज करने के लिए निकाल लिया था, तो वो मैंने बहुत कोशिश करी, यूज करा, वो मैंने ट्राई करा कि वर्क करे बट नहीं। तो इसमें ऐसे स्मॉल आते हैं, मीडियम आते हैं और उसके बाद फिर लार्ज आते हैं, इस तरह के इसमें पिंपल पैचेस आते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम मैंने लगाया एंड मैं ओवरनाइट सो गई। सुबह उठ के देखा कुछ नहीं हुआ, बस मेरा पिंपल हल्का सा दबा हुआ था एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। आई वॉज शॉक्ड, मैंने कहा ये क्या हुआ, मेरी स्किन पे वर्क क्यों नहीं कर रहा, मेरे को लगाना नहीं आया, क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद जब मैंने इसको नेक्स्ट टाइम यूज करा तब पूरा जो पिंपल का हमारा येलोनेस होती है वो इसमें पूरी आ गई थी, जो पस होती है वो इसमें पूरी आ गई थी, अच्छे से वर्क कर गया था। लेकिन आफ्टर 2 and 3 days आई रियलाइज्ड कि वो जो मेरे पिंपल का पूरा एरिया है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो गया, लाइक उसने स्पॉट छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे खाली इसमें एक यही चीज लगी, लाइक ये ओवरनाइट पिंपल तो आपका ठीक कर देता है, अगर आपके पस्ट्यूल्स हो रहे हैं, आपके कुछ भी हो रहा है, ओवरनाइट इससे ठीक तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखो तो वो आपको एक स्पॉट भी छोड़ के जाएगा। तो मेरे लिए तो इसने बिल्कुल भी वर्क नहीं करा, लाइक वर्क करा, जो इसका पर्पस है वो इसने सॉल्व करा, लेकिन आफ्टर दैट अगर ये मेरे फेस पे स्पॉट छोड़ रहा है तो उससे बेकार क्या चीज है। इसीलिए आई लिटरली रिग्रेट बाइंग दिस प्रोडक्ट एंड मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसको खरीद के अपना पैसा वेस्ट ही करा। बट स्टिल आई नो बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है एंड बहुत लोग बहुत खुश भी हैं इस प्रोडक्ट को यूज करके। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मुझे ये खरीद के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे लिटरली ऐसा लगा कि मैंने अपना पैसा इसमें वेस्ट कर दिया है। तो यस, आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट एट ऑल। तो हमारे जो नेक्स्ट 2 प्रोडक्ट है वो भी बहुत ज्यादा हाइप प्रोडक्ट है एंड बहुत ही अच्छे खासे ब्रांड से हैं, जिस ब्रांड की हाइप काफी अलग ही लेवल पे है। मैंने भी इसीलिए मंगाया था क्योंकि मैंने इनके इतने अच्छे रिव्यूज देखे, मैंने देखा वाओ लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो एक ट्राई दे लेते हैं। और मैं भी अपनी एक्ने प्रोन स्किन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और ऑयली स्किन से कभी कभार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, तो मुझे लगा कि ठीक है एक ट्राई दे के देख लेते हैं। तो वो था ये मिनिमलिस्टिक का फेस वॉश। मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने इसके बहुत अच्छे रिव्यूज सुने थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। लोग कह रहे थे इसमें सैलिसिलिक एसिड है, LHA है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, यूज़ करके देखो, बहुत ही फायदे वाला प्रोडक्ट है ये वो। तो मैंने कहा ठीक है यूज़ करके देखते हैं। मैंने इसकी पूरी बॉटल खाली कर दी, मैंने इसे यूज़ करा, लेकिन मेरी स्किन पे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वर्स्ट केस ये हो गया कि जब से मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट करा मेरे ब्रेकआउट्स और बढ़ गए, लाइक कम तो दूर की बात है भाई, ब्रेकआउट्स बढ़ गए। कैन यू इमेजिन, ये जो प्रोडक्ट है इसकी इतनी हाइप है इस टाइम मार्केट में, इतनी हाइप है, आई कांट इवन टेल यू। लाइक मैं अगर यूट्यूब पे सर्च कर लेती हूँ बेस्ट ऑयली स्किन या एक्ने प्रोन स्किन के लिए फेस वॉश, तो कहीं ना कहीं हर कोई ये सजेस्ट कर रहा होता है, बट मेरे लिए इसने बिल्कुल अच्छे से वर्क नहीं करा, मेरे और ज़्यादा पिम्पल्स बढ़ गए। तो मेरे लिए तो ये वेस्ट ऑफ मनी था। इसमें लिखा भी है रिड्यूस सीबम एंड एक्ने, बट मेरी स्किन पे ये बिल्कुल भी अच्छे से वर्क नहीं करा। तो दिस मिनिमलिस्टिक का 2% सैलिसिलिक वाला फेस वॉश इज
waste of money for me and I literally regret buying this face wash। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी मिनिमिलिस्टिक का ही है। ये इनका सीरम है सैलिसिलिक एसिड, जिसमें 2% ही सैलिसिलिक एसिड है। इसके तो रिव्यूज मैंने इतने ज्यादा सुने थे ना, लाइक मैं फेस वॉश तो ऐसे ही ढूंढ रही थी, फेस वॉश तो मुझे मिल गया, लेकिन इसके रिव्यूज सुन सुन के मैं मजबूर हो गई इसे मंगाने के लिए। जो हमारा फेस वॉश था वो 299 का था, वो इतना महंगा नहीं था, लेकिन ये दिस इज फॉर 549, लाइक ऑलमोस्ट 550 रुपए का ये प्रोडक्ट है। एंड मैंने इसे यूज करा, इससे मेरी स्किन में कोई भी फर्क नहीं दिखा मुझे। एंड मैं लिटरली, मुझे लगा मैं इसे पहले सही से यूज नहीं कर रही, बट मैं बहुत रिसर्च करा, बहुत सारी चीजें करी, लेकिन मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने इसे हर तरीके से यूज करके देखा, बहुत सारी चीजें करी, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ा। ये क्लेम करता है कि ये ऑयल रिड्यूस करता है, एक्ने रिमूव करता है एंड ब्लैक हेड्स पे वर्क करता है। मेरा एक रीजन ये भी था इसे मंगाने का कि मेरे व्हाइट हेड ब्लैक हेड बहुत ज्यादा हो रहे थे। मुझे लगा चल एक्ने पे वर्क ना करे, कोई बात नहीं, मैं सहन कर लूंगी, क्योंकि काफी सारी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मेरे एक्ने पे वर्क नहीं करते, बट व्हाइट हेड और ब्लैक हेड पे तो करे। तो मैंने ये वाला जो एरिया है इतने अच्छे से मैं इससे कवर करती थी, बट मेरे व्हाइट हेड ब्लैक हेड तक पे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत रनी है। चलो एक बार को सीरम का देखा जाए तो कंसिस्टेंसी सीरम्स की ऐसी ही होती है, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड इसका जो फेस वॉश है उसकी कंसिस्टेंसी भी ऐसी थी, लाइक आप उसको कहीं लेके ट्रैवल भी नहीं कर सकते। अगर आपने उसे कहीं रख दिया और उसकी बॉटल ऐसे गिर गई ना, तो उसमें से फेस वॉश पूरा ऐसे गिरने लग जाएगा। और ये सीरम का भी ऐसा ही है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी इतनी रनी है, इतनी स्टिकी है कि 1% भी मेरे लिए वर्क नहीं करा। मिनिमिलिस्टिक प्रोडक्ट बहुत हाइप में, आई डोंट नो वाई, कैसे ये लोगों की स्किन पे काम कर रहा है। मेरी स्किन पे तो 1% भी इसने कोई काम नहीं करा। एंड ये जो बॉटल है ये अभी भी आधी से ज्यादा भरी हुई है। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही इसे यूज करने की, क्योंकि इसका जो फेस वॉश है उसने मुझे इतने ब्रेकआउट्स दे दिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं गलती से ये यूज कर लूंगी ना तो मेरा पूरा फेस ना भर जाए यार पिंपल्स से। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है इसे यूज करने में। मैं जितना भी कोशिश करी है यूज करने की, उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं बाकी का ये अब हिम्मत भी नहीं है मेरी कि मैं इसे यूज करूं, और मैं करूंगी भी नहीं, बिकॉज आई लव माई स्किन। एंड ऐसे अपना पैसा वसूल करने के चक्कर में मैं अपनी स्किन तो बिल्कुल भी नहीं खराब करूंगी। सो आई रिग्रेट बाइंग दिस ऑल्सो। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है स्विस ब्यूटी का ये आईब्रो जेल लाइनर। लाइक ये आईब्रोज के लिए भी है और लाइनर भी है। इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी है, लाइक ऑल ओवर पैकेजिंग मुझे इसकी काफी पसंद आई। और अंदर से ये कुछ इस तरह का है, अंदर से भी इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी दे रखी है। आई लव इसका ब्रश इसका ये वाली साइड तो मेरे को मेरी एक तरह से फेवरेट ही हो गई। ये वाली थोड़ी ठीक है, लाइक ओके ये मेरे को इतनी पसंद नहीं आई, लेकिन ये वाली साइड तो मैं यूज करती हूँ, ठीक लगती है। बात करते हैं इसके इस प्रोडक्ट की। लाइक मेरे को एक जेल लाइनर की ज़रूरत थी, एंड तो मैंने सोचा काफ़ी मेबलिन की पहले काफ़ी हाइप थी, लेकिन मैंने साइट पे ढूंढा तो मेबलिन ही था नायका पे, लेकिन मेबलिन आउट ऑफ स्टॉक था जो इनका जेल लाइनर है। तो मैंने ये अपना स्विस ब्यूटी का मंगा लिया। ऑल ओवर इसकी पैकेजिंग वगैरह मेरे को बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा हाँ ठीक है बहुत अच्छा है। तो ये खुलता कुछ इस तरह से, ऊपर इसके मिरर दे रखा है, मिरर काफ़ी अच्छा है, ठीक है, हेल्पफुल है। ये इसका ब्राउ पाउडर है, लाइक आप इससे अपनी ब्राउज कर सकते हो, लेकिन भाई ब्लैक कलर का है, ब्लैक से कौन अपनी ब्राउज करता है आज के टाइम में। स्विस ब्यूटी को थोड़ा तो सोचना चाहिए कि ब्लैक कलर का दे रहे हैं। और ये पाउडर ऐसा है, अगर आप इसे लगा रहे हो ना, ये 1 मिनट में स्मज हो जाएगा। लाइक लगाया और ऐसे करा तो ये पूरा काला कर देगा, पूरा काला, तो कोई फायदा नहीं है, कंसिस्टेंसी इतनी बेकार है। प्लस इसका ये जो जेल लाइनर है ये भी ऐसा है, आप इसे लगाओ और ये इतनी जल्दी स्मज होता है, इतनी जल्दी स्मज होता है। लिखा है लाइनर, इसको एज अ लाइनर तो कोई जिंदगी में लगा ही नहीं सकता। अगर किसी ने लगा लिया ना तो वो भूत बन जाएगा। तो इसे मैंने एज अ काजल यूज करने की कोशिश करी, उसमें भी इसने मेरे लिए कोई वर्क नहीं करा, क्योंकि भाई ये स्मज बहुत जल्दी होता है। और लिटरली अगर आप सोच रहे हो ना कि आप स्विस ब्यूटी का ये प्रोडक्ट लेना चाह रहे हो जेल लाइनर, मत लेना, वेस्ट ऑफ मनी है। एंड मैं अब इसको जैसे तैसे अपनी स्मोकी आईज में या कोई भी ऐसी चीज कर रही हूँ जिसमें ये यूज हो सकता है,
वैसे यूज करने की कोशिश कर लेती हूँ, लेकिन जो इसका पर्पस है वो तो ये बिल्कुल सॉल्व नहीं करता। जेल लाइनर, ब्रो पाउडर, मैं इसको एज उनकी तरह तो कभी यूज नहीं कर पाऊंगी। तो दिस इज वेस्ट ऑफ मनी फॉर मी एंड आई लिटरली रिग्रेट बाइंग दिस प्रोडक्ट। सो या लेने से पहले 100 बारी सोच लेना कि अगर आप स्विस ब्यूटी का ये लेने के लिए सोच रहे हो तो जो हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये है माई ग्लैम की लिपस्टिक्स, जो आजकल बड़े ऑफर्स में मिल जाती है। पेटीएम, गूगल पे, इनके स्क्रैच कार्ड्स में या कहीं कहीं आपको बहुत सारे ऑफर मिल जाएंगे कि ये आपको खाली इनके शिपिंग प्राइसेस देने पड़ेंगे। मैंने भी इसको फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसे ही लिया है, खाली इनका शिपिंग प्राइस दे के ही लिया है। एंड वो दे के भी मेरे को ऐसे रिग्रेट ही हुआ है इन्हें खरीदने में। लाइक 99 रुपीज इनका शिपिंग चार्ज था, ऑलमोस्ट 100 रुपीज ही। लेकिन मेरे हिसाब से ये लिपस्टिक 100 रुपीज भी वर्थ नहीं करती। ये ऐसी लिपस्टिक है, पहली बात तो जिसके मेरी तरह चैपी लिप्स हो, जिसके बहुत ड्राई लिप्स हो, जो ऑलरेडी वैसलीन लगा लगा के उसके ऊपर लिपस्टिक लेदर करके अपना काम करता हो, उसके लिए तो ये लिपस्टिक ऐसी है कि मतलब वर्स्ट समझ लो। आप अगर इसको लगा रहे हो, पहली बात तो देखो यार, ये अलग ही चिपचिपी सी, अलग ही स्टिकीनेस वाली लिपस्टिक है। और आप इसकी पैकेजिंग, मेरे को पैकेजिंग भी इसकी इतनी कुछ खास नहीं लगी। लाइक ओके है, इतनी बुरी नहीं है, लेकिन आप पूरा देखो, ये पूरा गंदा पड़ा है और ये ऐसे स्टिकी है प्रॉपर। इसका ब्रश मुझे इतना अजीब लगा ना, आई कांट इवन टेल यू। एंड आप इसे लगाओगे, बहुत स्टिकी बहुत ज्यादा स्टिकी लगती है मुझे, ये पता नहीं क्यों। कलर एक बार को सही है, दूर से देखने में सही लगेगा, लेकिन जब आप इसे लगाओगे ना, ये बहुत स्टिकी है। और आपने अपने लिप्स ऐसे कर लिए तो ये ऐसे फेविकॉल की तरह आपके लिप्स पे चिपकेगी। इसकी कंसिस्टेंसी मुझे इतनी खराब लगी ना, बहुत ही ज्यादा। तो ये है इनकी लिक्विड वेलवेट मैट लिपस्टिक, ये इनकी लिक्विड वेलवेट मैट लिपस्टिक है। और ये इनकी जो है, ये है लिक्विड मैट लिपस्टिक। लाइक शायद ये अलग अलग इनकी वो है, रेंज है। तो ये वाली तो बहुत ही ज्यादा स्टिकी है, बहुत ही। और ड्राई तो ये होती ही नहीं है आपके लिप्स पे, बहुत ही अलग ही कंसिस्टेंसी है। मुझे समझ ही नहीं आई। मेरे लिए तो 100 रुपए भी जो मैंने इसमें डाले वो भी बर्बाद ही हुए। एंड ये तो एक बार को आपकी हट जाएगी। ये वाली जो है, आप अगर इसे लगा लो, इसे तो मैंने यूज ही नहीं करा, अगर आप इसे एक बारी लगा लो, लगा के दिखाती हूँ। ये भाई, ये पहली बात तो ये देखो क्या पैकेजिंग है, ये मैं खेल रही हूँ इसके साथ, अजीब सी तो पैकेजिंग है इसकी। दूसरी बात, ये वाली लिपस्टिक तो ऐसे आपने इसे लगा लिया ना, आप इसे रगड़ते रहो, हटेगी ही नहीं, ऐसी है, 1% भी हटेगी ही नहीं। लाइक लोकल जो लिपस्टिक आती है ना, लाइक जो हमारी लोकल मार्केट्स में आती है, सरोजनी, और ये जो ऐसे लोकल जो कॉपी ब्रांड्स होते हैं, वैसा इसका फॉर्मूला है। इतना अजीब मेरे को तो समझ ही नहीं आया। लाइक एक बार को वो ब्राउन वाली मैं यूज कर लेती हूँ, ये जो ब्राउन है इसको एक बार नीचे लगा के उसके ऊपर दूसरी कोई लिपस्टिक लेयर करके ऐसे यूज कर लेती हूँ। लेकिन ये वाली तो मैं यूज ही नहीं कर पाती। इतना ड्राइंग फॉर्मूला है, इतना ज्यादा कि आप इसे एक बारी लगा लो और उसके बाद इसको आप कितना भी रगड़ लो, ये नहीं हटेगी। मेकअप रिमूवर तक से भी इसको हटाओगे ना तो इतना रगड़ना पड़ेगा, उसके बाद भी स्टेन छोड़ देती है। इतना खतरनाक फॉर्मूला है। लाइक मेरे को ये 1% पसंद नहीं आई एंड आई डोंट इवन लाइक दिस लिपस्टिक एंड लिटरली आई रिग्रेट बाइंग दिस प्रोडक्ट। तो जो हमारा सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये वेट एंड वाइल्ड का कवर ऑल कंसीलर। तो ये पूरा कंसीलर पैलेट है, इसमें ऐसे 4 शेड दे रखे हैं, एक ग्रीन है, एक अपना हाइलाइटर दे रखा है, एक कंसीलर दे रखा है और एक पिंक है। आई डोंट नो ये अजीब सा पिंक क्यों दे रखा है, लेकिन मुझे जब मैंने इसको ऑनलाइन देखा था तो मुझे लगा ग्रीन तो चलो ठीक है, अपने जो रेड पिंपल्स होते हैं आप उनके ऊपर लगाओ, पिंक जो होता है आप ये अपने डार्क सर्कल्स वगैरह इससे कवर कर सकते हैं। हाइलाइटर एवरीबडी नोज कि इसमें यूज करते हैं, एंड कंसीलर। अब ऑल ओवर कलर वगैरह सब सही है, लेकिन इनकी पिगमेंटेशन 1% नहीं है। लगाने के बाद अगर आप इसको ब्लेंड करो तुरंत ड्राई हो जाते हैं, ब्लेंड नहीं होते। प्लस ड्राई होने के बाद अगर आप एक बार भी इसको ऐसे कर दोगे ना, लाइक मैं आपको एक बार दिखाती हूँ,
ग्रीन वाला ले लेते हैं। आपने ये लिया, पहली बात तो ये बहुत थिक है, बहुत ज्यादा थिक। ब्लेंड तो आप इसको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा करना। आप कितना ही प्रोडक्ट ले लो, आपको कम से कम इसको 3-4 बारी लेना पड़ेगा और इसको ब्लेंड करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, अभी तो ऐसे मैंने इसे ब्लेंड करा, चाहे मैं उससे कर लूँ, स्पॉन्ज से ब्लेंड कर लूँ, तब भी भाई ये कवरेज तो देता ही नहीं है। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर कम से कम 4-5 बारी एक और लेयर लगाऊंगी, तब जाके ये कवरेज देगा और तब जाके कोई फर्क पड़ेगा। और इतना ड्राइंग है, लाइक अभी देखो आप, इतनी डिहाइड्रेटेड स्किन हो जाती है, इतना ड्राई कर देता है ना स्किन को। प्लस ये जो इसके कलर्स है ना, ये अजीब ही कलर्स है, बिल्कुल अजीब कलर्स है। ये पिंक वाला तो यूज ही नहीं हो पाता, कितना भी सोचो इन्हें यूज करने की, कर ही नहीं सकते। काफी टाइम हो गया इसे लिए हुए, ऐसे के ऐसे रखा हुआ है। तो भाई प्लीज मत लेना, मैंने तो पैसा कर दिया बर्बाद, आप मत करना। एंड आई लिटरली रिग्रेट बाइंग दिस पैलेट। मुझे लगा था कि एक ही पूरा कंसीलर पैलेट ले लेती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, लेकिन सॉल्व होना तो बहुत दूर की बात है। मुझे ऐसा लगा कि मेरा पूरा पैसा ही वेस्ट हो गया इसमें। इसे ना ब्लेंड कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, इतना ड्राइंग प्रोडक्ट है, ऐसे पैच बन जाता है पूरा। अगर आप इसे किसी तरह लेयर पे लेयर लगा के अपनी स्किन पे वर्क करने की कोशिश भी कर लो ना, उसके ऊपर से फाउंडेशन लगाओगे, इसका एक ग्रे पैच अलग ही दिखेगा आपकी स्किन पे। तो मेरे लिए तो ये 1% भी इस प्रोडक्ट ने काम नहीं करा। तो हमारा जो नेक्स्ट और बिल्कुल लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये, दिस इज फेसेस कैनेडा का मैग्नेट आई लाइनर। लाइक मैग्नेट आई लाइनर है ये, पैकेजिंग वगैरह इसकी बड़ी सही है और मैंने इसका काफी सारे रिव्यूज देखे थे कि बेस्ट आई लाइनर है, बहुत अच्छा आई लाइनर है। और काफी सारे लोग लाइक क्लेम भी करते हैं कि ये बिल्कुल मैट आई लाइनर है। मैट तो मुझे ये किसी एंगल से नहीं लगा। लाइक अगर आप इसे लगा रहे हो तो एक हल्की सी शिमरी शाइन छोड़ देता है ये। एंड इसका जो ये पूरा वॉन्ड है, आप देखो इतनी बड़ी स्टिक की आई डोंट थिंक सो जरूरत थी। और ये जो इसका कैप है ये तो बिल्कुल ही छोटा सा है, बिल्कुल आप इसे यूज कर रहे हो ना 2 मिनट में गिर जाएगा, हाथ से पता नहीं चलेगा। और इसका ब्रश भी मुझे बहुत मोटा लगा, पैकेजिंग भी इनकी मेरे को प्रॉपर नहीं लगी। जानबूझ के मैंने छोटा वाला ही मंगवाया था एंड छोटा वाला यूज करके भी मेरे को ऐसा लगा कि मैंने इसमें अपना पैसा ही बर्बाद कर दिया। मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ इसे बाय करके। प्लस इसका जो फॉर्मूला है, आप इसे लगाओगे, एक बारी लगा देती हूँ, वैसे जेट ब्लैक है नो डाउट। इसे लगाओगे लगाते लगाते, अगर आप बाय चांस अगर आप विंग लाइनर लगा रहे हो, बाय चांस तुरंत ड्राई हो जाता है। लाइक अगर आप एक बार विंग लाइनर लगा रहे हो, विंग लाइनर लगाने में लगता है टाइम, तो आपको कम से कम 5 से 6 बारी इसको दोबारा डाल के निकाल के फिर लगाना पड़ेगा। इतनी जल्दी ये ड्राई होता है, बहुत ही जल्दी। लाइक ठीक है, जो लाइनर बहुत जल्दी ड्राई होते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन इतनी जल्दी ड्राई होना भी अच्छा नहीं होता। ये बिल्कुल ही एक सेकंड में ड्राई हो जाता है। प्लस ठीक है, बहुत अच्छा जेट ब्लैक है, लेकिन इसमें एक शाइन है, तो मैं इसको मैट नहीं कहूंगी। वाटरप्रूफ तो ये है ही नहीं, बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है। और आपने इसको अपनी आई पे लगा रखा है, आई पे ना हमारा हल्का सा मॉइस्चर अपने आप ही आ जाता है, तो आप अगर ऐसे करके हटा दो ना, ये सेकंड में ऐसे पील करके निकल जाता है, जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा यार। लाइनर हम लोग कभी कभार क्या होता है, हमारा पूरा मेकअप करने का मन नहीं होता, लाइनर लगा के हम लोग निकल जाते हैं, अब वो भी खराब हो जाए तो सोचो आईज कितनी गंदी लगेगी। मेरी इस लाइनर के साथ यही प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे ये 1% भी पसंद नहीं आया। दैट्स वाई आई रिग्रेट बाइंग दिस प्रोडक्ट। सो यस, दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो भूलना मत लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है और आपके लिए कोई सजेशंस है, लाइक आपको मेरे लिए कोई सजेशंस है, आपको मेरे को कोई सजेशंस देना है, तो वो आप पूरा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड मेरे को प्लीज बताना ये सारे जो प्रोडक्ट्स है इन्हीं से रिलेटेड अगर आपके पास कोई अच्छा प्रोडक्ट है जो मैं यूज कर सकती हूँ, लाइक लाइनर, लिपस्टिक्स या कुछ भी जो मैंने आज सारी चीजें बताई है जिनको मेरे को खरीद के रिग्रेट हुआ है, उसका कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव आपके पास हो, अच्छा उसी में अच्छी कोई चीज हो, तो प्लीज मुझे एक कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। तो आज के वीडियो में खाली इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।